क्लियरली लगता है फिनो स्टॉक है। काजू, आपका समय बड़ी कीमती है, इस समय बहुत सारे पीएसयू बैंक्स आपको एनालाइज करने हैं, लेकिन एसबीआई पे तो बहुत इंक्वायरी आ रही होंगी। अभी यहाँ से क्या ये 600, 700, 800 वाली रेंज में जा सकता है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी के बावजूद 545, 600 के बीच में कहीं अटक गया था। इस तरह के नंबर्स के बाद और अपना टारगेट एक आरओए का 1 साल पहले अचीव करने के बाद क्या इसमें और री-रेटिंग होगी? ऑफ कोर्स द नंबर्स बहुत ही काफी अच्छे हैं। मतलब जैसा सोचा था, आई थिंक एसबीआई में इम्प्रूवमेंट आने वाला था, बट उससे भी ज्यादा अच्छे नंबर्स उन्होंने दिए हैं। जो मार्जिन एक्सपेंशन 30 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर किया है, 3.32% ग्लोबल, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो डोमेस्टिक है वो 3.5 है। वो जो है वो उनको आगे भी बहुत अर्निंग्स में हेल्प करेगा। तो हमारा व्यू है कि ये रिजल्ट के बाद आज का मूव भी आप आराम से 7-8% तो पकड़ ही सकते हैं मेरे ख्याल से बैंक के लिए। एंड फर्दर री रेटिंग ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वो इस रेंज से बाहर निकलेगा। तो हमारा भी टारगेट हम उस पे 700 का रख रहे हैं पोस्ट दिस रिजल्ट। एसबीआई पे आपका आ गया है ऑलरेडी, कौन कॉल अभी बाकी है? और जाने से पहले कोई और पीएसयू बैंक्स जहां आपको री रेटिंग कैंडिडेट जो लगते हैं यहां से भी, क्योंकि पूरा पैक अच्छे नंबर्स दे रहा है। नहीं, जैसे अभी सबके आए हैं एक्सेप्ट 3 भी, लगभग सारे पीएसयू बैंक्स ने रिजल्ट्स जो दिए हैं वो अबव पार ही है। क्रेडिट ग्रोथ तो सब में आना ही था, एक्सपेक्टेड ही था, बट सिक्वेंशियल जो मार्जिन इंप्रूवमेंट और एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट जो वो दिखा रहे हैं, आई थिंक दैट इज हेल्पिंग द ओवरऑल बॉटम लाइन। एंड ट्रेजरी लॉसेस जो पहले बहुत हो चुका है, एक्सपेक्टिंग दैट कि वहां पे आपको नया ट्रेजरी लॉस नहीं आएगा अगर, तो ये अर्निंग्स री रेटिंग सारे पीएसयू बैंक्स में आई थिंक मिलना चाहिए। तो बॉब में भी हमारा टारगेट अपर साइड पे ही है, ऑलमोस्ट 170 पे, और एसबीआई का ये दोनों चीज हम पॉजिटिव ही है। बिल्कुल काजल, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह समय देने के लिए और अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी आपका टारगेट ऊपर का है और यहाँ से बाय करने की रिकमेंडेशन, और 700 के प्लस आप एसबीआई पर भी टारगेट देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये तो पीएसयू और भी करेंगे, लेकिन बीओबी पे क्या व्यू बन रहा है? बीओबी भी तो 1% आरओए क्रॉस किया है। इनफैक्ट बीओबी के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो मोमेंटम यहां भी बना हुआ है। क्या इस भाव से भी इसके अंदर री रेटिंग पॉसिबल है क्या बीओबी में, जिस तरह के नतीजे आए? गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी बहुत ही तगड़े आ गए हैं। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ का फायदा इनको भी मिला है। एसेट क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक है। और आपने सही कहा कि पीएसयू बैंक्स की पोजीशनिंग अगर कहे तो मैं समझता हूँ कि ये एक तीसरे नंबर पे आता है। डेफिनेटली मर्जर के बाद नंबर्स थोड़े से और अच्छे हो चुके हैं, इनकी ज्योग्राफिकल रीच भी बढ़ी है। मुझे लग रहा है कि आज जो कॉमेंट्री बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉन्फ्रेंस कॉल में आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट ब्रॉडली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 इससे भी काफी अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ का जो साइकिल है वो अभी भी काफी काफी तगड़ा है। हमको लग रहा है कि कम से कम 15-16% का क्रेडिट ग्रोथ अगर होता है तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा को अपनी आरओई और आरओए इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात, क्रेडिट डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि इवन फ्रॉम करंट लेवल्स अजय, अगर कोई खरीदना चाहे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड कम से कम 12-15 महीने का व्यू ले लो। क्योंकि बैंकिंग में हमको लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस की जो चाल है वो आपको कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए लगातार देखने को मिलेगी। महीने में बीओबी का मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अजय अगर आप रिवॉर्ड देखोगे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम एक 15% की अपमूव अभी भी पॉसिबल है। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद हम फ्रेश रिव्यू लेंगे और उसके बाद वील कम एट टारगेट प्राइस। आपका करीब 20 रुपए, 20-22 रुपए यहां से भी ऐड कर दो, 165 का भाव आपको क्लियरली लगता है फिनो स्टॉक है। काजू